जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। वर्तमान में मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार अभी तमिलनाडु के जेल में है और उनके ऊपर एनएसए भी लगा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनएसए पर कार्रवाई करने के लिए, बयान देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना यह है कि आप तमिलनाडु में जाके हाई कोर्ट में याचिका दायर कीजिए। इसके बीच में करण कश्यप का भी बहुत सारा बयान आता है, वीडियो आता है कि वो थक चुके हैं, काफ़ी पैसे का लॉस हो चुका है और अब वो फिर बिहार में आए हैं और बिहार की जनता से मनीष कश्यप की रिहाई के लिए गुहार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार की जनता के लिए मनीष कश्यप ने काम किया है, वही लोग जो है अब मनीष कश्यप की उम्मीद और वही लोग मनीष कश्यप के भरोसे पे टिके हुए हैं कि वो लोग जो है अब मनीष कश्यप के लिए कुछ करेंगे। और इसी बीच में एक और बात जो है सामने आ रही है कि करण कश्यप और मनीष कश्यप की मां मिल के, साथ ही साथ अनिकेत रंजन जी के सहयोग से जो है आंदोलन शुरू होने वाला, शांतिपूर्ण जो है रैली निकलने वाली है, जिसकी तारीख क्या है और उस रैली के बाद क्या मनीष कश्यप रिहा हो पाएंगे या उसका असर क्या होगा, इसकी जानकारी अनिकेत रंजन जी देंगे, जो सन ऑफ किसान जाने जाते हैं, युवाओं के लिए जो है अहम भूमिका निभाते हैं और साथ ही साथ पिछले महीने आर्मी जवान को रिहा कराने में भी इनकी मुख्य भूमिका रही है। क्या हो सकता है कि फिर से मनीष कश्यप को रिहा कराने में इनकी अहम भूमिका रहेगी। अनिकेत भैया, आपका इंडियन टाइम्स न्यूज में फिर से स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है, जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा? जेल का ताला टूटे या ना टूटे जी, लेकिन मनीष कश्यप तो छूटेगा जी, क्योंकि हम लोग संविधान पर भरोसा करते हैं, संविधान की सारी प्रक्रियाओं को पूरा भी कर रहे हैं और मान भी रहे हैं जी। और उसके हिसाब में जो लोकतांत्रिक अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं, जो मूल अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं और जो अधिकार हमें संविधान हमें देता है, उसी संविधान के अनुसार हम लोग जनता से मिलने जा रहे हैं। जनता की सबसे बड़ी अदालत, जनता की अदालत में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं और वहाँ जाकर जनता के सामने कुछ नहीं करना है, बस जनता के सामने वो किताब रख देना है कि मनीष कश्यप ने किया क्या है जी, मनीष कश्यप ने क्या त्याग किया है, मनीष कश्यप ने क्या बलिदान दिया है, मनीष कश्यप ने बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए क्या प्रयास किया है, वही सारी चीज़ों को ले जाकर और जनता के सामने रखने का हम लोग काम करेंगे कि आप पढ़िए, देखिए, विचार करिए, तब हमारा साथ दीजिए या विरोध करिए जी, निश्चित रूप से। क्योंकि जनता, हम किसके दरवाजे पे जाएं? जिसके लिए हम बिहार में बदनाम हुए, जिसके लिए हम पर एनएसए लग गया, जिसके लिए हमको जेल भेज दिया गया जी। तो किसके लिए हो गया? जिन जनता के लिए, जिस मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बिहार वासियों के लिए लड़ने के लिए, तो हम अपना दुख दर्द किसको सुनाने जाएंगे? हम उन्हीं को ना सुनाएंगे जो हमारा भगवान है। जनता को हम लोग भगवान मानते हैं, उसी भगवान के पास हम लोग जाने का काम करेंगे और उसी भगवान के पास हम लोग अपना अर्जी लगा रहे हैं। क्या लग रहा है, जिस जनता के पास, भगवान के पास जा रहे हैं, क्या वो मनीष कश्यप को रिहा कराने में सहयोग करेंगे? क्या मनीष कश्यप को रिहा तो नहीं कराएंगे, हाँ, लेकिन वह आत्मविश्वास जी, वो सुकून जी, वो चैन जी, और वो जो है आशीर्वाद हम लोग को जरूर मिलने का काम करेगा। जिस आत्मविश्वास से मनीष कश्यप का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम लोग का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और जितना लगन से हम लोगों ने बिहार के लिए काम किया है, उसके दुगना लगन से हम लोग बिहार के लिए काम करने का काम करेंगे। और आने वाले समय में जब मनीष कश्यप बाइज्जत बरी होकर के निकलेगा तो वह भी यह सोचेगा कि नहीं, जब मैं जेल के अंदर था तो बिहार के करोड़ों लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो अब किसी कीमत पर मैं बिहार वासियों का साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से आपने मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप से बात किया, क्या लग रहा था, उन्होंने क्या क्या जानकारी दी? भाई अब उसका चीज़ तो चर्चा नहीं करिए तो बेहतर है। जितना तकलीफ में, जितना कष्ट में वह परिवार है, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। करण हो या उनकी माँ हो, यानी मनीष कश्यप की माँ हो, इन दोनों आदमी के आंखों में आंखें डालकर आप बात भी नहीं कर सकते हैं, आपके आंखों से आंसू आ जाएगा जी। भैया मेरे, जिस परिवार ने अपना बड़ा लड़का को बिहार के लिए छोड़ दिया, छोटे का शादी करा दिया, बिहार वासियों को ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि अगर बड़े लड़के की शादी नहीं होती है और छोटे लड़के की शादी हो जाती है तो उस परिवार में क्या बीतता है और अगल बगल के लोग कितना अंड संड चर्चा करते हैं और बात करते हैं जी। तो आप सब अंदाज़ा लगे, सारे दुख को, दर्द को, लोगों का ताना बाना सब सह के वह माँ अगर अपने बेटे को बिहार के लिए समर्पित की है तो बिहार वासियों को भी, सब लोगों को एक साथ एकजुट मिलकर आवाज़ उठाना होगा, खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके उस माँ को न्याय मिलेगा। नहीं तो कोई माँ अपने बेटे को समाज से भी
नहीं बनाएगी, कोई माँ अपने बेटे को नहीं कहेगी कि जाके गलत का विरोध करो, कोई माँ अपने बेटे को ये नहीं कहेगी कि गलत रोड बन रहा है तो विरोध करो, गलत नाला बन रहा है तो विरोध करो, स्कूल में शिक्षा नहीं है तो विरोध करो, अस्पताल में दवाई नहीं है तो विरोध करो, या कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं बताएगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, अगर मनीष कश्यप ने अगर सही किया है बिहार वासियों के लिए, जी मनीष कश्यप ने अगर अच्छा प्रयास किया है बिहार के लिए, और मनीष कश्यप जिला के हर कोने में, हर बिहार के हर जिले में घूम घूम के लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम किया है, तो मनीष कश्यप के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। आप एक बात बताइए, पूरे बिहार के किसी एक विधायक का नाम बताइए जो अपना सैलरी के पैसा से अपना गांव के स्कूल में कंप्यूटर लगाया हो। एक आदमी का नाम बताइए जी, बताइए। कोई नहीं है। कहे नहीं है? ठेकेदारी लिया है क्या मनीष कश्यप निकेतन रंजन समाज को सुधारने का? और जिसको समाज के लोग जिता के भेजते हैं उसका जिम्मेवारी क्या है? अब जब वो अगर अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता है तो फिर उसको पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, पैसा के नाम पर काहे जनता जिताता है? क्या लग रहा है जिस प्रकार से आपने ठाना है कि आने वाले 27 तारीख को मनीष कश्यप के लिए आंदोलन होगा, उस आंदोलन के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने ये निर्णय क्यों लिया? सीधी तौर पे मैं बता रहा हूँ, जनता की अदालत में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। उसका शुरुआत चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर 27 मई को सुबह 8 बजे हम लोग उसका शुरुआत करने जा रहे हैं MS कॉलेज के फील्ड से, और यह रैली पूर्वी चंपारण के बाद पश्चिमी चंपारण में जाएगा। उसके बाद यह रैली कहाँ कहाँ जाएगा हम लोग एक एक करके बताते चलेंगे। इस रैली में मुख्य में कौन कौन लोग साथ में रहे? ये सभी लोग, और मुख्य रैली जो हम लोग का जो शुरुआत हो रहा है चंपारण की धरती से, वहाँ मनीष कश्यप की पूजनीय माता जी भी वहाँ पे रह रही आएंगी, उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के हम लोग चलने का काम करेंगे, और साथ में करण कश्यप भी उनके छोटे भाई मनीष जी के हमारे साथ रहेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार के 38 जिला में हम लोग घूमने का काम करेंगे जी, लोगों से मिलने का काम करेंगे, और अंत में पटना की धरती पर भी पहुँचेंगे जहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह करेंगे और हमारा जो मांग पत्र होगा उनको सौंपने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि उनकी माँ इस रैली में शामिल होना चाह रही है अपने बेटी की रिहाई के लिए? देखिए, आप एक बात बता देना चाहते हैं, माँ तो माँ होती है ना भाई, उनके भावनाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर ले उतना भी हम लोगों का औकात नहीं है। उनके बारे में तो बस इतना ही कहेंगे कि वो आ रही हैं और आशीर्वाद हम लोगों को देंगी, और यहाँ से हम लोग उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे चलने का काम करेंगे। लेकिन उनकी माँ कुछ दिन पहले ये भी बोली थी कि मनीष कश्यप पत्रकारिता नहीं करेगा, जिस प्रकार से जो है उसको मैंने त्याग दिया था, भगत सिंह बना दिया था, तो मैं अब कहूँगी कि कोई माँ अपने बेटे को भगत सिंह ना बनाए। सब तकलीफ़ में माँ बोलती है, और मान लेते हैं कि कोई बेटा अगर कहीं जेल जाता है किसी का, या किसी के बेटा पर कोई अत्याचार होता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ माँ को होती है जी, ठीक है ना जी। तो मान लेते हैं एक अपराधी भी जेल जाता है तो माँ को तकलीफ़ होती है, यहाँ तो देशभक्त गया है तो कितना तकलीफ़ होता होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान लीजिए जो अपने पूरा जीवन समाज को दे दिया, अगर वो अरेस्ट होकर जेल जाता है तो माँ को तकलीफ़ नहीं होगी? उसका क्या बोले हैं कि आप और हम लोग की उतनी औकात नहीं है कि उस तकलीफ़ का अंदाज़ा हम लोग लगा सकें। मनीष कश्यप जो है डुमरी महानुआ के हैं, चंपारण के हैं, कितने लोग साथ खड़ा हो रहे हैं? भैया मैंने क्या बोला, कोई साथ नहीं आएगा तो अकेला अनिकेत जाएगा करण कश्यप को लेकर के। सुन लीजिए, चंपारण का क्यों आते मनीष कश्यप है? मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए, पूरा बात सुनिए। अकेला अनिकेत घूमेगा पूरा 38 जिला अगर लोग नहीं आएगा तो जी। लेकिन आप देख लीजिएगा 27 तारीख को आप सभी को देखने को मिलेगा कि अनिकेत रंजन का प्रयास कितना ज़्यादा हुआ है और मनीष कश्यप का त्याग कितना ज़्यादा हुआ है समाज के लिए। वो तो 27 तारीख को ही दिख जाएगा। उस भीड़ में, उस रैली में अगर भीड़ होगी तो हम लोग समझेंगे कि हमारा प्रयास और मनीष कश्यप का त्याग आज सफल रहा। अगर लोग नहीं आएंगे तो केवल फेसबुक पर जी और यूट्यूब पर आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट अनिकेत रंजन भैया लिख देने से कुछ नहीं होता है। कम से कम जो मनीष कश्यप, जो अनिकेत रंजन अपना पूरा जीवन आपको दे दिया है, बिहार को दे दिया है, तो उसके लिए 2-3 घंटा तो आपको जरूर निकालना चाहिए। जिस जिला में भी हम लोग जाएंगे वहाँ आप लोगों को समर्थन करना चाहिए और समर्थन करेगा भी। जी। रैली की जब शुरुआत होगी तो चंपारण के धरती से होगी, दूसरा उसके अगले दिन कहाँ पे पहुँचा जाएगा? पश्चिमी चंपारण, वहाँ पूर्वी चंपारण में जो पहली रैली 27 तारीख होगी, 27 को ही हम लोग समय और तारीख का घोषणा कर देंगे कि नेक्स्ट हम लोग का कहाँ होगा। जिस दिन रैली जिस जिले में होगी ना, उसके अगले जिले की घोषणा, टाइम, जगह सब हम लोग बता देंगे। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के बाद तीसरे जगह का अपडेट होगा। हाँ, क्योंकि ये जो भी रैली हो रही है प्रशासन की मदद से हो रही है। प्रशासन की मदद कहने का मतलब कि उनसे परमिशन लेकर के हो रही है, इन द सेंस वो है। तो प्रशासन की उपस्थिति में, उनके सुरक्षा में और प्रशासन से अनुमति लेकर के ये हम लोग रैली निकाल रहे हैं। तो जहाँ भी जिस जिले में भी जाएंगे प्रशासन से अनुमति लेकर के ही हम लोग रैली निकालने का काम करेंगे। तो जैसे जैसे रैली हम लोग का निकलेगा तो वैसे वैसे हम लोग परमिशन लेते जाएंगे और जनता को बताते जाएंगे। जी।
जनता से क्या अनुरोध करना चाहिए? बस आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन यही है कि आप सभी वैसे लोगों का साथ जरूर दीजिए जो आपके लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा के समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं। वो मनीष कश्यप हो, अनिकेत रंजन हो, चाहे सुनील जी हो, चाहे कोई भी हो जो डिजिटल या यूट्यूबर हो या डिजिटल पत्रकार हो, चाहे जो भी हो, समाज सेवी हो, नेता हो, उनका साथ जरूर दीजिए। वैसे लोगों के बहकावे में ना आए जो केवल जात और धर्म और पार्टी की राजनीति की बात करते हैं। मनीष कश्यप जी को क्या कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? मनीष कश्यप को क्या कहें, मनीष तो अभी है नहीं बाहर। मनीष जिस दिन आएंगे उस दिन बिहार के लिए बहुत बड़ा संकल्प लिया जाएगा। बस इतना ही कहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम दिया है। तो अभी हमारे साथ अनिकेत रंजन जी है और इनका कहना ये है कि 27 तारीख को मोतिहारी की धरती से मनीष कश्यप के समर्थन में रैली निकाला जाएगा विद परमिशन के साथ, प्रशासन के परमिशन के द्वारा जो है इस रैली को निकाला जाएगा और बिहार के सभी जिलों में उस रैली को सफल बनाया जाएगा और जितने जनता है पब्लिक से मिलकर मनीष कश्यप के सपोर्ट करने के लिए बात की जाएगी और जनता की अदालत में मनीष कश्यप की रिहाई की गुहार की जाएगी। आप सभी जितने पब्लिक और जितने हमारे भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका क्या विचार है कि मनीष कश्यप कब तक बाहर आएंगे और क्या आपका सपोर्ट है या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके कि 27 तारीख को मनीष कश्यप के समर्थन में चंपारण की धरती से रैली निकलने वाला है जो बिहार के सभी जिलों में जाएगा। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, जय हिंद।